Welcome to online class SST History Class 7 The Rise of Small Kingdoms in South India Chapter 11. In previous chapter we have already discussed about the rise of small kingdoms in North India, but in this class we will study about the rise of small kingdom in South India. साउथ इंडिया में छोटे छोटे कैसे किंगडम का राइजेस हुआ था, उत्पन्न हुआ था, उसी के बारे में हम लोग पढ़ेंगे. द मेडिवल era of 500 years 700 to 1200 common era saw some important developments in southern India, है ना. जो हम देखेंगे मेडिवल इरा में देखेंगे तो 500 साल में बहुत बड़ा इम्पोर्टेंट डेवलपमेंट हुआ है ना. Many regional kingdoms rose and fell. Ashok elites mention three main kingdoms such as of Cholas, Pandyas and Cheras. In later period, the kingdoms of Chalukya and Pallava rose in the area of the present Karnataka, Andhra Pradesh and Tamil Nadu. देखिए, जो अशोक के पीरियड में हुआ था तो चोलस, पांड्यास एंड चेरा बोलकर थ्री किंगडम का उत्पन्न हुआ था. फिर बाद में लेटर में हुआ कौन कौन सा, चालुक्य एंड पल्लव बोलकर राइजेस हुआ. कहाँ, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में. द राष्ट्रकूटा रूल्स ओवर द नॉर्थर्न पार्ट ऑफ डेक्कन्स ड्यूरिंग दिस टाइम. लेट अस स्टडी अबाउट चोलस एंड पांड्यास इन डिटेल्स, है ना. और बाद में राष्ट्रकूटा और नॉर्थर्न डेक्कन में उसी टाइम रूल करते थे, है ना. तो हम लोग उसमें इसी चैप्टर में जो चैप्टर 11 है हिस्ट्री की क्लास 7 में, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे चोलस और पांड्या के बारे में. ठीक है, आप मैप में भी देख सकते हैं कौन सा चोलस और पांड्या जो है, ये है पल्लव है, चोलस है, चेरास है, चालुक्य, कलिंगा, राष्ट्रकूटा, ये सब है. चोलस. In class 6 we have studied about the चालुक्य, कर्नाटक में जो रूल करते थे, पल्लव्स आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु. Beginnings of the medieval period saw the expansions of rise of the Cholas Empire. They defeated the Pallava kings and other local rulers, but built a strong navy and even conquer Sri Lanka earlier, Ceylon, part of Southeast Asia and the islands of Maldives, Lakshadweep, and help in the spread Indian cultures and foreign culture. देखिए, पहले जो चोलो था हम लोग क्लास 6 में भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं. चालुक्य जो थे कर्नाटक में, और पल्लव जो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु में करते थे रूल, है ना, राइजेस हुआ था. द बिगिनिंग मेडिवल्स वी सॉ एक्सपेंशंस ऑफ राइस एंड चोलो एम्पायर. जो मेडिवल पीरियड में हम लोग देखे कि चोलो का एम्पायर स्टार्ट हुआ है. दे डिफीटेड पल्लव किंग एंड अदर्स लोकल रूलर. पल्लव और लोग को हराए और उसमें अपना राजनीति स्टार्ट किए. ठीक है. देन कॉन्क्वर श्रीलंका एंड पार्ट ऑफ द साउथ ईस्ट एशिया आइसलैंड ऑल्सो. श्रीलंका को भी हराया, उसके साथ साथ साउथ ईस्ट एशिया जो मालदीव है, लक्षद्वीप है, उनके को भी हराया. चोलो किंगडम एक्सटेंडेड फ्रॉम नेवलोरे टू पुदुकोट्टा एंड मैसूर टू मद्रास, नाउ चेन्नई, अभी जो चेन्नई है ना, ये सब तरफ वो अपना राजनीति स्टार्ट किए, अपना साम्राज्य विस्तार किए. द फाउंडर ऑफ चोलो एम्पायर चोलो वाज विजयलया who defeated Pallavs. His grandsons Pantaka once defeated the Pandya kings of Madurai. Rules for 4600 years 907 to 953 कॉमन सिरा. इतने तक वो क्या किए, रूल किए हैं, है ना, ग्रैंडसन जो है. द चोलो एम्पायर रोज as a supreme power under the greatest Cholo kings Raja Raja first 1212
1600 to 1044 कॉमन इरा तक ये राजा उसमें रूल किए। पहले विजयलया का जो ग्रैंडसन है कौन सा प्रांतका, वो पांड्या किंग को हराया और उसमें मदुरई में वो अपना रूल किए 46 ईयर तक, है ना। द चोला एम्पायर वॉज द सुप्रीम पावर ऑफ द ग्रेटेस्ट चोला किंग। और चोला के उसके बाद चोला किंग का जो ग्रेटेस्ट चोला किंग कौन से, चोला का महान राजा थे राजा जो कि 1012 से 1044 कॉमन इरा तक सी तक और अपना रूल की। ही परस्यू ए पॉलिसी कॉन्क्वेस्ट फॉर 14 ईयर एंड कॉन्क्वेर ए चालुक्य किंगडम्स ऑफ भेंगी एंड्स कैप्चर केरला एंड मदुरई। और उसके साथ साथ वो भेंगी जब किया कैप्चर किए केरला और मदुरई को। ही ऑल्सो बोल्ट द फेमस टेम्पल्स राजेश्वरा एट तांजोर द वॉल ऑफ टेम्पल डिफ्ट हिज कंक्वेस्ट। और उसके बाद राजा राजेश्वरा बोलकर टेम्पल को उसमें बनाए, उसमें जीते वो। देन राजा फर्स्ट वाज द सक्सेस बाय हिज सन्स राजेंद्र चोला। उनका जो बेटा कौन थे, राजेंद्र चोला, हु रूल्स फॉर 28 ईयर, और वो 28 साल तो वो शासन किए। ही एक्सटेंडेड हिज टेरिटरी ओवर अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स, सुमात्रा, मालया एंड पेगू। कहाँ जो इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड्स है, सुमात्रा, मालया, पेगू, ये सब वहाँ रूल किए। ही डिफीटेड द पल्लव किंग्स महिपाला ऑफ बिहार एंड बंगाल। ही टूक द टाइटल्स ऑफ द गोंगो कोंडाई विक्टर ऑफ गंगा। गोंगो कोंडाई बोलकर वो अपने आप को एक उपाधि दिए थे वो, ठीक है। कॉन्क्वेस्ट कंट्रास्ट वॉर एंड इंटरनल conflict lead to the disintegrations of Chola Empire in about 1279 CE. The rise of Hindu kingdom at Vijayanagar gave the final blow to Chola dynasty. और ये हमेशा आपस में वार लड़ाई करते रहे और इंटरनल कॉन्फ्लिक्ट आपस में झगड़ा करते रहे। इसी की वजह से आपस में क्या हुआ, इंटीग्रेशन स्टार्ट हुआ, है ना, मतांतर स्टार्ट हुआ, तो उससे यूनिटी नहीं हुआ, तो चोला एम्पायर धीरे धीरे पतन हुआ उनका, है ना। जो विजयनगर में हिंदू एम्पायर हुआ और उसके साथ साथ चोला डायनेस्टी का पतन हुआ। द पांड्या, द किंगडम ऑफ पांड्या वाज एस्टेब्लिश इन द 7th century CE. They rules over मदुराई, तिरुनेलवेली and part of Travancore. It was reputed to be the most ancient of the Tamil state. और ये दोनों जो है मदुराई और ये ट्रावनकोर जो है तमिल स्टेट का, तमिलनाडु का एक स्टेट था। कंदुगोरी started the Pandya rules. His sons Marubhamans, Avani, सुलेमानी केम इनटू कॉन्फ्लिक्ट विद द पल्लव्स। और उसी का जो उनका जो बेटा था कौन सा, सन, हिज सन किसका, जो कंदुनगोरी का, है ना, मरुभर्मन अवनी सुलेमानी, वो पल्लव के साथ उनका लड़ाई हुआ। ही एलायंस विद द चोलास एंड डिफीटेड द पल्लव। और चोलों के साथ एलियंस बनाए और पल्लव को हराए। द पांड्या कैरी द फ्रीक्वेंट वार्स विद श्रीलंका। इन द 11th century they were compelled to submit to supremacy the mighty of Chola. But the 13th century in the 13th century they asserted their independence against under। बाद में फिर जब हमेशा जो पांड्या हमेशा किसके साथ, श्रीलंका के साथ लड़ाई करते रहा, है ना। 11th century में दे अपना जो सुप्रीमेसी है वो ख़त्म हो गया, है ना। और 13th century स्टार्टेड ए इंडिपेंडेंस
अगेन, और 13th सेंचुरी बाद एक इंडिपेंडेंस हुआ उनका। जलवर्मन सुरंदरा पांड्या हु रूल्स फ्रॉम्स 1251 to 1272, ग्रेजुअली द पांड्यास बिकेम द लीडिंग पावर इन द साउथ। और धीरे धीरे जो पांड्या है वो साउथर्न में एक पावरफुल स्टेट बन गए धीरे धीरे। अनफॉर्चुनेटली इस सिविल वार ब्रोक out among a number of contenders to the thrones, which shall the fate of these kingdoms. The Muslim invader plundered and looted the kingdoms and made it weak. In the 16th century, the Pandya kingdom was absorbed in the kingdom of विजयनगर। और धीरे धीरे जो बाद में मुस्लिम इन्वेंडर आए, मुस्लिम लोग आक्रमण किए और धीरे धीरे कर कर जो पांड्या का किंगडम था वो धीरे धीरे ख़त्म होने लगा, पावर जो है उसका कम होने लगा। गवर्नेंस इन साउथ इंडिया, ये दोनों के हैं, चोला और पांड्या के बीच का पढ़ रहे थे हम लोग। और उसमें गवर्नेंस सिस्टम कैसे था। एडमिनिस्ट्रेशन, द किंग वाज हेड ऑफ द स्टेट, हिज ऑफिस वाज हेरिडिटरी, उनका जो ऑफिस था हेरिडिटरी सिस्टम था, है ना। जो राजा बनते थे उनके जो उसमें हेड जो कौन थे, किंग हेड थे, और उनका किंग का बेटा वहाँ राजा होते थे। ये इसको बोलते हैं हेरिडिटरी सिस्टम, है ना। जो प्राइम मिनिस्टर है उसके मतलब जो मिनिस्टर है उसका बेटा ही उसका मिनिस्टर बनेंगे जो। हिज प्राइम ड्यूटी वाज प्रोटेक्ट द पीपुल फ्रॉम इंटरनल डिस्टर्बेंस एंड एक्सटर्नल अटैक। राजा का मेन जो काम था, कर्तव्य था, जो ड्यूटी था, क्या था, जो पीपल को इंटरनल और इंटरनल डिस्टर्बेंस और एक्सटर्नल अटैक से, बाहरी आक्रमण से बचाएंगे उसको। द राइट ऑफ द किंग वेयर अनलिमिटेड, द सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन वेयर डिवाइडेड इनटू डिफरेंट डिपार्टमेंट, द किंग reigns the administrations with the people with the help of the minister. Kingdom was divided into province, मंडलम्स और प्रोविंस के हिसाब से उसको डिवाइडेड किया था। ईच प्रोविंस वाज अंडर द कंट्रोल ऑफ ऑफिशियल हु वर्क अकॉर्डिंग टू इंस्ट्रक्शंस ऑफ द किंग। और हर जो प्रोविंस था, हर जो मंडलम था, वो एक एक ऑफिशियल वर्कर के साथ उसको किंग के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शन देते उसी हिसाब से काम करते उनको दिया जाता था। इकोनॉमी सिस्टम, ये जो है इकोनॉमी है उसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।